तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम का पुण्य पाप अधिकार समापन की ओर है। अंत में जो 4 कलश हैं उनकी चर्चा आरंभ करते हैं। 109वां कलश। सन्न्यस्तव्यमिदं समस्तमपि कतत कर्मैव मोक्षार्थिनां, सन्न्यस्ते सति तत्र का किल कथा सम्यक्तादि भवनात्। त्याज ही हैं जब ज्ञान दौड़ा आएगा। आपको थोड़ी हंसी आ रही इस पर, लेकिन संस्कृत में ही है। ज्ञानम स्वयं धावति, ज्ञान स्वयं दौड़ता हुआ आता है। मूल संस्कृत में पढ़ा है, ख्याल में ना। कहते हैं जो मोक्षार्थिना मन मोक्ष की इच्छा है, जिसको मोक्ष का अर्थ ही है। जो इच्छा और अर्थ में थोड़ा फर्क है। 2 शब्द हैं, एक मुमुक्षु और एक आत्मार्थी। इन दोनों में महान अंतर है। जब ये दिल्ली का ट्रस्ट बन रहा था तो मैंने ये नाम बताया था कि आत्मार्थी ट्रस्ट नाम रखो, क्योंकि आत्मार्थी और मुमुक्षु में बहुत फर्क है। एक तो मोक्ष पर्याय है और फिर उसकी इच्छा, ये बेकार है। क्योंकि मोक्ष की इच्छा भी मुक्ति का कारण नहीं है। और अमृतचंद्र ने लिखा न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, तो मुमुक्षु शब्द में उतनी महानता नहीं है जितनी महानता आत्मार्थी में है। कि एक तो मोक्ष पर्याय है और आत्मा द्रव्य है ना। और अर्थ माने होता है प्रयोजन। मोक्ष की तो वहाँ इच्छा है, पर कहते आत्मा ही है प्रयोजन जिसका, माने आत्मा का हित प्रयोजन है जिसका, उसका नाम आत्मार्थी। इच्छा नहीं है ना। उसका प्रयोजन और आत्म कल्याण है। इसलिए आत्मार्थी शब्द बहुत पवित्र शब्द है। और इसमें आत्मा की जगह तो मोक्ष ही रखा, लेकिन इच्छु की जगह अर्थी कर दिया। मोक्षार्थी ना, कि मोक्ष की अभिलाषा वाले के लिए समस्तम मपि तत्कर्मम, तो सभी प्रकार का कर्म से संन्यास लेने योग्य हैं। जब मोक्ष की का प्रयोजन जिसका है, उस व्यक्ति को सभी कर्म त्यागने योग्य है। सभी कर्मों से संन्यास लेना
आवश्यक है ना। इसी का अनुवाद है कि त्याज्य ही है जब मुमुक्षु के लिए जब सब कर्म ए। देखो बिल्कुल कितना बिल्कुल पंक्ति टू पंक्ति अर्थ है और कितना सटीक है। इससे बढ़िया तो गद्य भी नहीं में लिखा जा सकता है। त्याज्य ही है जब मुमुक्षु के लिए सब कर्म ये, तब पुण्य एवं पाप की यह बात करनी किस लिए। ये पुण्य पाप अधिकार में जो बात करते आ रहे हैं ना कि पुण्य भी है पुण्य भी है पुण्य भी है, तो कहते हैं पुण्य है पुण्य भी ये भी लगाने की क्या जरूरत है। पुण्य पाप दोनों ही है। क्या है पुण्य एवं पाप की फिर बात करनी किस लिए। मान जब कर्म ही है तो उसमें पुण्य भी है, इसकी क्या जरूरत है। संन्यास्ते, यदि कर्म से हमने संन्यास ले लिया है, संन्यास्ते सति यानी कर्म से संन्यास ले लेने पर तत्र काकिल कथा पुण्य से पापस्य वा, फिर पुण्य या पाप की कहानी कथा करना बार बार उनमें भेद डालना, लेकिन इतना अपमान बर्दाश्त नहीं है अमृतचंद्र को कि पाप है और पुण्य भी है। क्या इसमें क्या अपमान हो गया। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई ना। मैंने प्रवचन सार का पद्यानुवाद किया था तो छंदानुरोध से मैंने ऐसा लिख दिया था तो लोगों का विरोध आया था। उसमें आता है शुद्धोपयोग चारित्र है, शुद्धोपयोगी संत हैं, रसोपयोग ऐसा है ना। बोलो मैंने शुभोपयोगी संत हैं और शुद्धोपयोगी भी संत हैं। ऐसा तो भी उधर कैसे लगाई। अरे वो तो है ही, भी का है। शुद्धोपयोगी संत हैं और शुभोपयोगी भी लगाना है तो शुभोपयोगी पे लगा। लेकिन वो पद्यानुवाद में शुद्धोपयोगी एक कठोर शब्द पड़ता है ना, शुद्ध, और शुभ पड़ता है कोमल, इसलिए कोमलता के अनुरोध से उसे मैंने पहले लिख दिया था। आखिरकार फिर मैंने बदला वो, क्योंकि भी के बाद जो चीज़ आती है वो उसमें थोड़ी ताकत कम हो जाती है, कहीं कहीं बढ़ जाती है। सर्वासिद्धि में उदाहरण दिया है, क्षत्रिया आयाता सूर वर्मापी, अपी लग गई ना। क्षत्रिय लोग आ गए हैं और सूर्य वर्मा भी आ गए हैं। तो लोगों ने प्रश्न किया कि सूर्य वर्मा का क्षत्रिय नहीं है। तो क्षत्रिय सूर्य वर्मा भी क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय आयाता में आ गए वे। पूज्यपाद आचार्य का है सर्वासिद्धि में। फिर अलग से नाम क्यों उल्लेख किया, तो उन्होंने कहा कि विशिष्टता के ज्ञापनार्थ, माने सारी क्षत्रियों की मीटिंग हो रही थी कि सभा शुरू करें कि हाँ साहब करो। सब आ गए कि हाँ सब आ गए, और सूर्य वर्मा भी आ गए। तो ये सूर्य वर्मा भी क्यों सब में आ गए थे ना। सूर्य वर्मा वो कहते हैं कि सूर्य वर्मा नहीं आते तो सब आ जाते तो भी सभा शुरू नहीं कर सकते थे क्या। और सूर्य वर्मा आ जाते और 10-20 नहीं आते तो अभी शुरू की जा सकती थी। माने विशिष्ट के ज्ञापनार्थम लिखा गया है। तो वहाँ तो वो सम्मान के अर्थ में हो गई और यहाँ अपमान के अर्थ में है। वो कहते हैं यहाँ भी पुण्य को सम्मान दे दिया ना, पुण्य भी, पाप है और पुण्य भी। ऐसा क्यों बोलते हो, सीधे बोलो ना, पुण्य पाप है। बराबरी पे क्यों नहीं रखते। तुम्हें बराबरी पे रखने में कुछ थोड़ा संकोच जो चित्त में है उसको बर्दाश्त नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब हमने कह दी कि सभी कर्म त्यागने योग्य हैं तो उसमें पुण्य और पाप का भेद करके फिर ऐसा कहना कि पाप भी त्यागने योग्य है और पुण्य भी त्यागने योग्य है, इस व्यर्थ के व्यायाम से क्या लाभ है। ठीक है ना। संन्यस्ते सति तत्र काकिल कथा पुण्यस्य पापस्य वा। असलियत में ये जो भाषा होती है, भाषा का सौंदर्य, ये अवधा अर्थ तो सीधा निकाला जा सकता है कहीं भी,
लेकिन जो व्यंजनार्थ है वो काव्य की जान होता है। कहाँ लिखा बोलो, कौन बताएगा, हाथ उठाओ। माने जो व्यंजना है वो काव्य का जीवन है, ये कहाँ लिखा? वक्रोक्ति काव्य जीवनम, कुंतल आचार्य ने लिखा। कुंतल नाम के आचार्य हुए, नाम सुना ही नहीं होगा कुंतल। एक जैनियों के आचार्य नहीं है, अजैनियों के भी नहीं है, मुसलमानों के भी नहीं है, ये काव्य शास्त्र के आचार्य हैं। मीमांसा चल रही है कि काव्य की आत्मा क्या है, तो भरत मुनि कहते हैं रसम वही आत्मा, काव्य की आत्मा रस है। तो कुंतल आचार्य कहते नहीं, रसमस नहीं, वक्रोक्ति काव्य जीवनम, वक्रोक्ति काव्य का जीवन है। तो सीधे सीधे कहना ये कोई कविता है? जब तक वक्रोक्ति से नहीं कहा जाएगा तो वो कविता नहीं है। और वो तो बस सीधी बात कह दी तुमने, उसमें क्या है, कुछ वक्रोक्ति होना नहीं। वो इतना अधिक महत्व देता है आचार्य कुंतल के वक्रोक्ति को काव्य का जीवन कहते हैं। ये वक्रोक्ति है क्या? तब पुण्य एवं पाप की है बात करनी किस लिए, सीधी क्यों नहीं कहते, दो ही है, हो गई थी बात। दो ही क्यों कह दिया ना कि कर्म है, कह दिया ना कि कर्म है, आ गया ना उसमें। उसको वैसा कह कि पुण्य भी इतना महत्व भी क्यों देते हो? यानी तुम पाप के समान उसमें हे बुद्धि नहीं लेना चाहते। नहीं तो वो ठीक तो है, तो ठीक, लेकिन छूटेगा तो ना पहले पाप और बाद में पुण्य। तो पहले बात पे ध्यान क्यों जाता है? छूटेगा ना, छूटे बिना तो नहीं होगा ना। ये क्या त्याज्य ही है जब मुमुक्षु के लिए सब कर्म ये, तब पुण्य एवं जब सब कर्म छूट जाएंगे, मैं ज्ञाना वर्णादि नहीं, पुण्य करूं पाप करूं ऐसा विकल्प, तब निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा। ये परिणमन माने क्या है बोलो, कौन बताएगा, हाथ उठाओ। परिणमन माने परिणमन के भी घबरा रहे हैं? कौन सी बात चल रही है? वो चल रही है ज्ञान का श्रद्धा रूप से परिणमन सम्यक्त है, ज्ञान का ज्ञान रूप से परिणमन सम्यक ज्ञान है, और ज्ञान का चारित्र रूप से परिणमन सम्यक चारित्र है। वो मैंने सम्यक धन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है। ये है क्या देखो समझ ना, निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा, मैंने श्रद्धा ज्ञान और चारित्र इन तीनों गुणों का परिणमन जब आत्मा के लक्ष्य से हो जाएगा तो वहां पुण्य पाप कुछ पैदा नहीं होगा। ये तो कर्म है। वो कह रहे हैं कि जब तुम्हें हमें आत्मा के लक्ष्य से परिणमन कराना, मैंने संबंध सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र परिणमन है। हमको ऐसा लगता है सचमुच अपने अपने हृदय की बहुत गहराई में झांक के देखना है, एकदम एकांत में बैठ के सारी बत्तियां बंद करके, कि सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में और सम्यक चारित्र में हमको थोड़ा पुण्य का छोंक लगा नहीं दिखता है क्यों? अंदर से ये जो पुण्य भाव है तो ये चारित्र में थोड़ा मजा ला देता है। नहीं तो रूखी बिना छौंक की दाल रहती है, सब्जी बिना छौंक की सब्जी लगती है। हृदय के अंदर देखना, यानी हम सम्यक धन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में ख्याल में ना, तो उसको शामिल करते ही हैं और उसे व्यवहार चारित्र नाम देते हैं। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ पूरा पांडे राजमल जी का
और बनारसी दास का। तो इसमें से वो बिना छोंक की दाल खिलाएंगे आपको। क्या वो ये कह रहे हैं कि वो जो सम्यक धन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है ना, तो वो सम्यक दृष्टि सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करेगा और मिथ्या को नहीं करेगा ना, ये तो है ना, ये तो करेगा ना। उसे ये लगता है कि ये नहीं करेगा तो ये सम्यक दर्शन बिना छुका रह जाएगा। अब समझ में आई कि नहीं आई? मान लो उसने नहीं किया तो वो सम्यक दृष्टि रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, है कोई एक आध आदमी ऐसा कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा नहीं करता है? और समझ गया ना, मिथ्या की करता है कि तो सवाल ही नहीं है, सब इनकी भी नहीं करता है। तो ऐसा कोई सम्यक दृष्टि दिखता है आपको कि नहीं दिखता? नहीं, तो होना तो ये, वो तो होता ही है। गुरुदेव की भाषा में भी कहेंगे कि भूम का अनुसार होता ही है, होता ही है। लेकिन नहीं हो तो चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। तो ये इसको ही बोलता हूँ मैं कि वो व्यवहार चाहिए थोड़ा इसको। अब मैं पूछता हूँ आपको, ऐसे अनंत सम्यक दृष्टि हैं जो भी देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति नहीं करते हैं? अब तक नहीं आई समझ में? सारे सिद्ध भगवान है ना, ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? तो किसी पूजा भक्ति करते हैं कि नहीं? बोलिए। अब इसको व्यवहार संबंध के बिना निश्चय संबंध जैसे नहीं लगता है। व्यवहार सम्यक ज्ञान के बिना निश्चय सम्यक ज्ञान जैसा नहीं लगता। और व्यवहार चारित्र के बिना सम्यक आत्मा की लीनता रूप जो चारित्र है उसमें नहीं, थोड़ा सा वो थोड़ा तो महावित नहीं तो अनुवित तो होनी चाहिए। थोड़ा तो है ना, कुछ तो होना। ये जो कुछ होना वाला बाहर, मुझे कुछ होने का रंज मात्र निषेध नहीं है। वो जो तेरे कुछ होने में जो उपादेय बुद्धि पड़ी है वो उसकी बात है, उसको जड़ मूल से उखाड़ना है ना? क्या लिखा है? निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा। इससे भ्रष्ट हुआ है वो, घबराना नहीं। कौन? देवशास्त्र गुरु की भक्ति वाला। क्यों? क्योंकि वो देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से देवशास्त्र गुरु की भक्ति होगी ना। अरे देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य नहीं होगी, उस वक्त ज्ञान के गए देवशास्त्र गुरु नहीं बनेंगे, गुणानुवाद उनका नहीं आएगा। तो पर के लक्ष्य से हुआ ना, तो निज आत्मा के लक्ष्य से परिणमन कहाँ होगा? और जो पर के लक्ष्य से हुए परिणमन को तू इनमें घुसेड़ना चाहता है, समझ क्या सम्यक चाहता है? निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा, निष्कर्म में ही रस जगे तब ज्ञान दौड़ा आएगा। तेरा रस काय में जगना चाहिए? क्या? कुछ नहीं करने में, निष्कर्म में। यही शुभ भाव, यही पुण्य पाप, इनके नहीं करने में तेरा रस जगना चाहिए। अभी तो तेरा रस इनके करने में जगता है। निष्कर्म में तब जब रस जगे तब ज्ञान दौड़ा आएगा। मतलब ये चीज ये समझने की नहीं है, फीलिंग करने की है। समझने को तो बहुत साफ है। तो थोड़ी कठिनाई संस्कृत की थी, क्योंकि आप लोग संस्कृत नहीं जानते हैं। जो संस्कृत जानते हैं उनको संस्कृत में जितना आनंद आता है उतना हिंदी में नहीं आता है, क्योंकि हिंदी में उतना मजा नहीं हो पाता, अच्छा अनुवाद नहीं हो पाता ना, इसलिए वो उतना मजा नहीं रह पाता है। लेकिन कई पंक्तियां संस्कृत में ही अच्छी होती है ना। नैष्कर्म्यम प्रतिबद्ध मुद्धत रसम ज्ञानम स्वयं धावती। अब ये बिल्कुल ऐसा ना, एकदम युद्ध के मैदान में टप 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 करता हो घोड़ा दौड़ा चला आता है, ऐसा नहीं लगता। नैष्कर्म्यम प्रतिबद्ध मुद्धत रसम है ये कठोर शब्दों का सुंदरतम प्रयोग है। उद्धत ये शब्द उद्दंडता भरे लिए हुए है।
मतलब घोड़ा जा रहा है लेकिन वैसे ही तालाब में पानी पीने नहीं, युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए ये मतलब महाराणा प्रताप जैसा चेतक घोड़ा जा रहा। देखो सम्यक्तादि निज स्वभाव भवनात् मोक्षस्य हेतुर्भवन नैष्कर्म्यम प्रतिबद्ध मुद्धत रसम ज्ञानम स्वयं धावती। ज्ञान दौड़ा आएगा, तुझे ज्ञान को लेने नहीं जाना पड़ेगा। ज्ञान माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहता, अभी हाल तो बताया था, वो वहां से चल रहा है ज्ञान का वर्णन होना। ज्ञान दौड़ा आएगा, ज्ञान दौड़ा आएगा माने सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक सम्यक ज्ञान चारित्र दौड़ा आएगा। उसके लिए तेरे को कुछ नहीं करना है, तुझे तो आत्मा के आश्रय से निष्कर्म की रुचि जगनी चाहिए। अब मुक्ति का हमारा क्या रह गया? आत्मा के आश्रय से निष्कर्म की रुचि जगना, इसका नाम मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, अब ये निकालो। पेज नंबर 373। शुभ, देखो अब ध्यान से सुनना, शुभ क्रिया रूप, अशुभ क्रिया रूप, अंतर्जल्प रूप, बहिर्जल्प रूप इत्यादि कर्तूत रूप क्रिया अथवा ज्ञानावर्णी पुद्गल का पिंड, अशुद्ध रागादि रूप जीव के परिणाम, ऐसा कर्म, इसका नाम कर्म है। कर्म, कर्म का व्याख्या की है ये। कौन क्या क्या? शुभ क्रिया, शुभ क्रिया, अशुभ क्रिया, अंतर्जल्प, बहिर्जल्प रूप कर्तूत मन क्रिया, और अशुद्ध रागादि और ज्ञानावर्णादि पुद्गल का पिंड, इस सब का नाम क्या हो गया? कर्म। कर्म जीव स्वरूप का घातक है। ये सब चीजें जीव के घातक है, माने संबंध ज्ञान चारित्र नहीं होने देंगी। ऐसा जानकर आमूल चूल त्याज्य है। आमूल चूल त्याज्य है। क्या अर्थ होता है आमूल चूल का त्याग है? पंडित, तुम तो सब पंडित हो ना, इसलिए देखो, एक अपने चूल पई पावनों का निमंत्रण होता है ना, माने कोई नहीं, सब कुछ, पूरा परिवार, और मूल बिल्कुल जड़ से पूरे परिवार को, किसके? कर्म के, जो पुण्य भी है, पाप भी है, भगवान की भक्ति भी है, जय भावे तीर्थंकर गोत्र बना है वो भी है, उस सारे कर्म को आमूल चूल जड़ से उखाड़ देने की बात, आमूल चूल त्याज्य है। अब कोई आशंका करेगा कि मोक्ष मार्ग में सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों का मिला हुआ है मोक्ष मार्ग, तो पर यहाँ ज्ञान मात्र को मोक्ष मार्ग क्यों कहा? तो मैं कहते ज्ञान, ज्ञान दौड़ा आएगा, तो कहते उसका समाधान ऐसा है कि शुद्ध स्वरूप ज्ञान में सम्मा दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहज ही गर्भित हैं। आया ना, पीछे आया था, ये ज्ञान का अर्थ किया कि नहीं किया? इसलिए दोष तो कुछ नहीं है, ऐसा कह दिया तो गुण ही है, वो कहते हैं, इसमें कोई गलती तो हो नहीं गई, गुण ही है। उक्त कलश का भावानुवाद कविवर बनारसी दास जी नाटक समय सार में इस प्रकार करते हैं। ये बनारसी दास जी को तुम कलश टीका से मिलान करके देखो तो तुम्हें मजा आएगा, तुम मूल छंद से मिलाओगे तो उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका भाव उनके हृदय में कलश टीका के माध्यम से बैठा है। देखो, मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माही लुक्यो है। कोई ढंग से बोलने वाला बोलो ना, इसलिए क्या मरे मरे बोल रहे हैं।
हवाई जी बोलो माइक पे आनंद। हाँ मुक्ति के साधकों को बाधक कर्म सब आत्मा नाभि को कर्म मानी लोक्यो है। विधि पर करे जो कि पाप गुरु पुण्य भलो सोई महामूल मुख मार्ग सचुक्यो है। सम्यक स्वभाव लिए ही मैं प्रगट्यो ज्ञान पूरत उमंग चलो काहू पे न रुक्यो है। आरसी सौ जल बनारसी कहत आपु कारण स्वरूप में कारज को डुक्यो है। कारण स्वरूप में कारज को डुक्यो है। कौन सा रस का परिपाक हुआ है इसमें जानते हैं ना? रस तो जानते होंगे ना। एक तो रस 5 प्रकार के होते हैं, खट्टा मीठा। एक रस 9 प्रकार के होते हैं, जानते हैं? श्रृंगार रस, हास रस हैं, वीर रस, भीवत्स रस, ये भी रस होते कि नहीं होते हैं? और एक भी रसी वाले रस होते हैं महिलाओं के, आज इसकी रसी है कल उसकी रसी है, हैं? इतवार को नमक नहीं खाया जाता है, बुधवार को घी नहीं खाया जाता है, हैं? अब ये है वीर रस का छंद है। क्यों? वीर रस का परिपाक कहाँ हुआ है? देखो, सम्यक स्वभाव लिए ही ये मैं प्रगटो ज्ञान पूरध उमंग चाल्यो काहू सोना रुक्यो है। कोई योद्धा होता है ना, तो युद्ध में एकदम महाराणा प्रताप जब चेतक पे बैठ के गया तो सारी सेना खड़ी रही और कोई उसे रोक नहीं सका। कहा सुने ना, पूरध उमंग चल्यो काहू सोना रुक्यो है। आरसी सो उज्ज्वल बनारसी कहते आप कारण स्वरूप हुई के कारज में दुक्यो है। ये वीर रस का परिपाक है। जैसे कोई एक योद्धा युद्ध के मैदान में, वाल्मीकि जी जब प्रवचन करते थे तो शायद संवर अधिकार का वो पहला कलश, उसका पद्यानुवाद बनारसी दास जी का, वो बहुत रस के ले करके बोलते थे। वो वीर रस का था। कौन सा है बोलो? रण थम्ब रूप राख्यो घन धम्ब खुदूर डालो मूछे मरूर के, है ये नहीं है ना? आज पढ़ो, आगे निकल मिल गया। वो आदमी जी बहुत रस ले लेके पढ़ते थे, हैं? आश्रम रूपी योद्धा मूछे मरोड़ के एकदम खड़ा था, रण का खंबा टाक दिया, बगे ना झंडा गाड़ दिया है हमने। तो वो संवर नामक योद्धा आया तो उसने खम्भ को उखाड़ के फेंक दिया। रण थम्ब रूपी राख्यो है, तो खम्भ को उखाड़ो, बोलो बोलो पढ़ो, निकालो जल्दी। मुझे बहुत याद आती है और रस आता है उसमें पढ़ने में। यदि ऐसा ये चलते रहे ना तो मैं 24 घंटे में सुन सकता हूँ। 1 मिनट भी यहाँ वहाँ खाने पीने का भी विकल्प नहीं आएगा। मैं बहुत पहले एक उज्जैन में एक भाई थे, नाटक समाचार बहुत अच्छी तरह पढ़ते थे। तो भोपाल शिविर में करीब ये 50 साल पुरानी बात है कि मैं हमारे कमरे में हम ठहरे थे और उनको कहीं जगह नहीं मिली थी। तो मैंने उनको अपने कमरे में इसलिए ठहराया कि तुमको 3 घंटा रोजाना मुझे नाटक समाचार पढ़ के सुनाना पड़ेगा। और वो सुनाते थे और मैं मस्त सुनता रहता। अपने कमरे में एक छोटा सा कमरा था और मैं और 2 जने तो थे ही, और शायद अप्पा थी, 3 जने थे हम। तब की बात है जो परमात्मा नहीं था। बोलो पढ़ो। ये नाटक समाचार नहीं मिला? अरे नाटक समाचार में तो है ही, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। नाटक समाचार में है, लेकिन इसमें दिया होगा ये है ना, मैंने कोटेशन में इसमें है नाटक समाचार। मिल गया? संवर अधिकार के पहले होगा। हाँ, अभी मैंने आपको जो बताया ना उसके हिसाब से सुनना,
तो आनंद आएगा आपको। हाँ। मंगलाचरण का हाँ अगला पढ़ो अगला। ये आशाधिकार का मंगला चलता है। अच्छा हाँ वो पढ़ो हाँ। जीते जगवासी जीव थावर जंगम रूप तेते निज बस करी राखे बल तोरी के हाँ महाअभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जुदा रूपीरन थंब ठाणो भयो मूछ मोर के आयो ती थानक अचानक परम धाम ज्ञान नाम सुभट सवायो बल थोरी के आश्रव पछायो रन थंब तोरी डायो ती मीरख बनारसी नमकी कर जोरी के। है ना, आश्रम रूपी योद्धा मूछ मरोड़ के खड़ा हुआ था और ज्ञान रूपी योद्धा आया और उसने किस तरह उसे उसका सारा अखाड़ा नष्ट भ्रष्ट कर दिया, खंबा को तोड़ डाला, ये कर दिया, ऐसा कर वीर रस का उत्कृष्ट परिपाक है वो। अभी देखो अपन पढ़ रहे हैं, मुक्ति के मार्ग को बाधक कर्म सब, मुक्ति के मार्ग में सभी कर्म बाधक हैं। मैंने कितनी 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 मजबूती से, अभी कोई महायोद्धा होगा जो अपने पुण्य में धर्म बुद्धि नामक अज्ञान को सुरक्षित रख लेगा। क्या मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म में माही लुक्यो है। अनादि से कर्म में छुपा हुआ है। कौन कर्म माने? ज्ञान वर्णादि नहीं, ये शुभाशुभ भाव, ये कर्म इनमें ही ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ, बस इसमें ही उलझा हुआ है। तो ये नहीं करूँ ये करूँ ये नहीं करूँ, पाप नहीं करूँ पुण्य करूँ, पाप नहीं करूँ पुण्य करूँ, बस बुरा मत करो अच्छा करो, बस खत्म। लेकिन पर में एक देव कर ही नहीं सकता है, करना ही नहीं है, करने का कोई काम ही नहीं है। भगवान आत्मा तो कृतकृत है, उसे करना कुछ है ही नहीं। एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो सोई महामूढ़। कोई संकेत नहीं, कोई संकेत नहीं होने वाले। देखो महामूर्ख तो नहीं कहते, मूर्ख ही कह देते तो चल जाती, मूर्ख तो नहीं कहना चाहिए था, ना अज्ञानी कह देते, ना समझ कह देते, थोड़ी सी चूक है ऐसा कह देते। अब बनारसी दास को नहीं डरता कोई है। सोई महामूढ़ मोक्ष मार्ग सो चूक्यो है, चूक गया वो मोक्ष मार्ग से। सम्यक स्वभाव हिये, सम्यक स्वभाव लिए हिये में प्रगटो ज्ञान। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान चारित्र, बार बार कह रहा हूं मैं। सम्यक स्वभाव लिए लिखा ना, मैंने सम्यक पने को परिणमित ज्ञान माने सम्यक है, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। ऊरध उमंगी चालो काहू सोना रुक्यो है, एकदम उमंग से ऊपर को चल दिया। आया ना वीर रस का, ऊपर उमंगे चलो काहू सोना रुक्यो है। आर शीशो उज्जवल, दर्पण जैसा निर्मल। बनारसी कहते आप माने अपना आत्मा स्वयं। कारण स्वरूप हुई के कारज में ढुक्यो है, ये स्वयं ही कारण और स्वयं ही कार्य। पुण्य कारण और मोक्ष कार्य ऐसा नहीं, माने रत्नत्रय कारण रत्नत्रय कार्य, वही मोक्ष मार्ग और वही मोक्ष, वही बंध मार्ग वही बंध। पीछे ये लाइन चली आ रही है, अभी पूछे कि 10 गाथाओं से देखना तुम, तो बिल्कुल यही लाइन चली आ रही। आपको ये ध्यान से पकड़ना चाहिए कि कहाँ से कौन लाइन चल रही है, वो कहाँ प्रकरण जाके खत्म होता है। हो गया ना। अब जरा सुनो और मार्मिक बात, देश सेनाचार्य की बात सुनो। पेज नंबर निकालो
374। ये भी बहुत मार्मिक बात है जो आपको अनुशीलन में ही मिलेगी। अनुशीलन में मिलेगी, वहाँ तो मिलेगी जहाँ से अनुशीलन में लिया है। ऐसा नहीं समझना कि वहाँ भी नहीं मिलेगी, लेकिन 3 इकट्ठा कर दिया ना आपको, तो सब वो खा के नहीं छाननी पड़ी ना। क्यों? मैंने 5-6 दफे जाकर के परमात्मा और अध्यात्म से कहा होगा कि ये समय सार अनुशीलन मैंने तुम लोगों के लिए लिखा है कि तुम गहराई से पढ़ो, इसे गहराई से पढ़ो, गहराई से पढ़ो। और ये झूठ नहीं कहा, उसमें मतलब ज़्यादा विकल्प इन लोगों को रहा है कि ये समय सार का मर्म समझें गहराई से। बाकी सारी दुनिया समझे, लेकिन ये विकल्प अंदर में रहा और उस विकल्प से मैंने कहा। अब इन्हें कितना ध्यान से कभी दिया, इन्हें याद है कि नहीं है मुझे पता नहीं। देखो क्या इस अधिकार में आचार्य जयसेन की टीका में यह बात कहते हैं, अत्राह शिष्या जीव सदर्शनम इत्यादि व्यवहार रत्नत्रय व्याख्यानम कृतम तिष्ठति कथम पापाधिकारायति। यहाँ आचार्य जयसेन ने शिष्य के मुख में डालकर ऐसा प्रश्न उठाया है कि इस अधिकार में तो जीवादि के सिद्धांत रूप व्यवहार रत्नत्रय का व्याख्यान किया है, फिर इसे पापाधिकार क्यों कहा गया है? मैंने इन्हें 2 भेद डाले ना, पापाधिकार और पुण्यापाधिकार। इस जगह व्यवहार रत्नत्रय का वर्णन किया गया है और तुम इसे पापाधिकार कह रहे, यानी तुम कह जैसे 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 जरा तुम समझते हो कि हमारे हैं और ये अमृतचंद्र तो इन सोनगढ़ियों के हैं, इस धोखे में मत रहना। जैसे न अमृतचंद्र के कहीं कहीं तो मैं कहना नहीं चाहता कि उनके बाप है, भी तो बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे होंगे, लेकिन ये देखो क्या कह रहे, पापाधिकार कह रहे, व्यवहार रत्नत्रय को पाप। देखो क्या लिखा यहाँ, आचार्य जयसेन शिष्य के मुख में डालकर ऐसा प्रश्न उठाया है कि इस अधिकार में तो जीवादि के सिद्धांत रूप व्यवहार रत्नत्रय का व्याख्यान किया है, फिर इसे पापाधिकार क्यों कहा गया है? ये आप जयसेन को भी पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, ये तो हमने निकाल के रखा ना अलग, तो हमारा ध्यान जाता है, नहीं तो पढ़ते चले जाओ, कुछ ध्यान नहीं जाता है। जयसेनाचार्य के ही शब्दों में उत्तर, ये मैंने जानबूझ के संस्कृत दी और कहीं नहीं किया होगा ऐसा, सब मैंने अपनी हिंदी बना के लिख दी होगी, लेकिन यहाँ संस्कृत प्रश्न में भी संस्कृत कोट की, हिंदी की उसकी, फिर उत्तर में भी संस्कृत कोट की, क्योंकि ये इतना अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्गो निश्चय रत्नत्रस्य उपादेय भूतस्य कारण भूतत्वाद उपादेया परंपरा जीवस्य पवित्रता कारणात् पवित्रम तथापि बहिर्द्रव्यावलंबेन पराधीनत्वात् पतति नश्यति एकम कारणम। देखो, यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय रत्नत्रय का उपादेय भूत कारण होने से पवित्र है। देखो, व्यवहार रत्नत्रय निश्चय का कारण है, इसलिए पवित्र है, समझे ना। और कारण माने ज्ञापक। तथापि अब सुनो, बहिर्द्रव्य का आलंबन होने से एवं पराधीन होने से स्वरूप से पतित करता है, स्वाधीनता को नष्ट करता है, इस अपेक्षा पुण्य रूप व्यवहार रत्नत्रय को पाप कहा है। पाप का अर्थ क्या है? पातीति पापम, जो गिरा देवे उसे पाप कहते हैं, और पुण्याति जो पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। पुनातीति पुण्यम और पातीति पापम, तो कहते ये उससे गिरा देता है। ये जयसेनाचार्य का संस्कृत भी मैंने लिखी है इसमें, और हिंदी भी लिखी है, और आप लोग उठा करके वो मूल में भी मिलाना, और कोई पंडित ने वो अनुवाद किया होगा ना, उसे भी पढ़ना, क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ कर नहीं सकता है ना। अभी खत्म नहीं हुआ, चल रही गाड़ी। व्यवहार रत्नत्रय के कसाई की मंदता रूप शुभ भावों को पाप कहने का दूसरा कारण बताते हुए वे लिखते हैं। एक कारण फिर दूसरा कारण क्या, सुनो। निर्विकल्पक समाधि रतानाम व्यवहार विकल्पावलंबेन
स्वरूपात पतितम भवतीति द्वितीय कारणम इति निश्चय नयापेक्षा पापम। निर्विकल्पक समाधि में लीन पुरुष व्यवहार के विकल्प के अवलंबन से स्वरूप से पतित हो जाते हैं। इस कारण भी व्यवहार रत्नत्रय के शुभ विकल्पों को निश्चय नय की अपेक्षा पाप कहा गया है। 2 कारण। ठीक है, अब तो चलें यानी तीसरा सुनो। ये सब मैंने संस्कृत दी है, तो हिंदी दी साथ में। इसी क्रम में तीसरा कारण बताते हुए आचार्य जयसेन आगे लिखते हैं। अब मैं कहता हूं कि सबने जयसेन का जिनने स्वाध्याय किया है, अब मैं पूछता हूं कि उनका इस तरह से ध्यान गया था इस पर, यानी आपका ध्यान खूब बारीकी से जाए इसके लिए मैंने ऐसे खोल खोल के लिखी हैं पंक्तियां। नहीं, इकट्ठी 3 पंक्तियां लिख के और इकट्ठा अनुवाद भी लिख सकता था। क्या समझ रहे हैं ना? संतोष। अथवा सम्यक्तादि विवक्ष भूतानाम मिथ्यात्वादिनाम व्याख्यानम कृतम इति पापाधिकारा। अथवा सम्यक्तादि के विरुद्ध होने से मिथ्यात्वादि को पाप का अधिकार कहा गया है, क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय का शुभराग सम्यक रत्नत्रय के वीतरागी परिणाम से विरुद्ध होने से पाप है। वो मिथ्यात्व है, विरुद्ध है, उससे विरुद्ध है लिखा ना पाप। इस कारण यह पाप अधिकार चलता है ऐसा कहा गया है, कि पाप अधिकार चलता है ऐसा कहा गया है। 3 कारण दिए उन्होंने पाप अधिकार करने के। आचार्य कुंद देव ने भी प्रवचन सार की 87वीं गाथा में कहा है। 87वीं गाथा है ना, 77 वो आता है ना, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे मद मुँह से आच्छन्न बे। पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता वह मोह मिथ्यात्व से आच्छादित है। अथवा पुण्य पाप में अंतर नहीं होते हुए भी जो उन दोनों में अंतर है ऐसा मानता है, वह मोह से मिथ्यात्व से आच्छादित रहता हुआ भी अपार संसार में डोलता है। पुण्य और पाप दोनों ही समान रूप से बंध रूप होने पर भी जो पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानता हुआ घोर संसार में रखड़ेगा। देखो, घोर संसार, और कितने कितने शब्दों का, महामूढ़, कितने कितने शब्दों का प्रयोग किया है आचार्य ने। अहो मात्र कुंद ही नहीं, सर्व दिगंबर संत इस सनातन बीतरागी जैन दर्शन के प्रवाह का ही पोषण करते हैं। आचार्य कुंद आज से 2000 वर्ष पूर्व हुए। आचार्य अमृतचंद उनके बाद आज से 1000 वर्ष पूर्व हुए, और आचार्य जयसेन आज से 900 वर्ष पूर्व हुए। 700 होना चाहिए, ये 900 गलत छपा है सर। और आचार्य अमृतचंद के 100 वर्ष बाद आचार्य जयसेन हुए, 300 वर्ष बाद हुए हैं। ये कुछ आंकड़ा गलत दिखता है। आचार्यों में काल का इतना अंतर होते हुए भी सभी दिगंबर संतों का एक ही कथन है कि देवगुरु शास्त्र की व्यवहार श्रद्धा, 12 व्रतों व 5 महाव्रतों का भाव। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, भक्ति तो है ही श्रद्धा, और 5 महाव्रतों का भाव और शास्त्रों का परलक्षी ज्ञान, ये सभी निश्चय की अपेक्षा अर्थात स्वभाव से पतित कराने वाले हैं, इसलिए पाप हैं। उक्त कथनों से सुनिश्चित ही है कि एक प्रकार से पुण्य भी पाप ही है। मुक्ति के मार्ग में पाप के समान ही है, त्याज्य है, और उसे मुक्ति का कारण मानना अज्ञान है, मिथ्यात्व है। अब अगला कलश आएगा, कल पढ़ेंगे।